नमस्कार। मैं रमेश निवेश सर्विस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि दशहरे के बाद आज का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो, एक्सपायरी भी अच्छी रही हो। लेकिन निफ्टी ने इस तरह का कुछ खुशी होने का मौका दिया नहीं। चलिए, फिर भी मार्केट में ये सब चलता रहता है। देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया। तो आज देखिए, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ जैसा कि हमें उम्मीद था। हालांकि उम्मीद 400 के ऊपर का था, लेकिन 17,380 के आसपास ओपन हुआ और 17,430 के आसपास का हाई बनाने के बाद 17,315 का एक लो बनाया और इसी के आसपास क्लोजिंग दिया। आफ्टर एडजस्टमेंट निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 17,331। तो ये 331 का एक इम्पॉर्टेंट डेटा था, जिसका हम वेट कर रहे थे कि डेली क्लोजिंग पर हमारे पास अगर कुछ इस तरह का क्लोजिंग हमें मिलता है तो हम 17,660 के आसपास का टारगेट हम, या 700 के आसपास का टारगेट हम देख सकते हैं। तो आज की जो क्लोजिंग है बेस्ड ऑन आफ्टर मार्केट डेटा, एक तरह से पॉजिटिव साइन है फॉर द टारगेट ऑफ 17,600 या 700 तक के। तो इस तरह से हमारी पूरी एक्टिविटी रही दिन की। और अगर आप देखो चार्ट को, आप यानी नीचे आपको दिख ही रहा है चार्ट, पूरे दिन में इस तरह से एक जोन में घूमता रहा। बाकी कुछ एक्टिविटी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, लगा नहीं कि आज एक्सपायरी है। एक जोन बनाया, उसी जोन में पूरे दिन इस तरह से अब रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता रहा। और इस तरह से पूरी दिन की एक्टिविटी रही निफ्टी की आज की। तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि वहां पर क्या क्या एक्टिविटी हुआ। और विक्स का एक बार हम आइडिया ले लेते हैं कि विक्स का क्या हिसाब किताब है। अगर विक्स को चेक कर लें तो विक्स विक्स बिल्कुल ठीक है, करीब 19 के आसपास है, मतलब अंडर कंट्रोल है। तो विक्स का भी डेटा ठीक ठाक ही है। बाकी इंडाइसेस आप देखोगे तो मिक्स्ड व्यू है। आप एनएससी की साइड पे जाइए, आप उसको भी थोड़ा आरएनडी करिए आप भी। तो बाकी इंडाइसेस आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। टाइम हम ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। चार्ट में देखिए, ये एक हमारा एक चैनल रहा। पूरे दिन की एक्टिविटी कहाँ पर चली, इसी तरह से चला। ये हमारा एक चैनल बन गया, इसी चैनल के बीच में रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। और इस तरह से फिर नीचे लोअर लोअर लाइन में, या जो चैनल था उसके लोअर चैनल लाइन के आसपास क्लोजिंग दिखाया। मिड लाइन पे देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश किया, और फिर अब अपर लाइन को भी इसने ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर आप इसको, हमारा जो रूल है कि कम से कम 20 मिनट का, 5 मिनट के 4 कैंडल या 3 कैंडल, या 15 मिनट के एटलीस्ट 2 कैंडल यहाँ पर अपर लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो अगर आप उसको देखो तो यहाँ पर देखिए, एक कैंडल नीचे क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, तीसरा ऑलमोस्ट उसी के आसपास हुआ, चौथा कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गया। यहाँ भी हमारा एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला। फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे पहचान करते हैं। तो एटलीस्ट 4 कैंडल या आधे घंटे का या 15 मिनट के 2 कैंडल एटलीस्ट, जो चैनल का अपर लाइन है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। फिर अगला कैंडल देखिए, एकदम बिल्कुल चैनल लाइन पर क्लोज हुआ। दूसरा कैंडल, अगला कैंडल फिर नीचे, अगला कैंडल फिर ऊपर, और फिर अगला उसी के आसपास देखिए कंसोलिडेशन दिया, लेकिन एक प्रॉपर लेवल को, इस ये जो हाई लेवल था इसको ब्रेक नहीं किया, और फिर नीचे की साइड का मूव दिखाना शुरू कर दिया। और एक तरह से आप देखो तो करीब 17,400 से लेके फिर 17,000, मतलब 100 पॉइंट के नीचे का डाउन साइड दिखाया। लास्ट 1 घंटे का मूवमेंट है सारा का सारा। बाकी पूरे दिन एक जोन में रहा, ज्यादा कुछ एक्टिविटी हमें देखने को मिला नहीं। तो ये हमारा एक चैनल रेंज में रहा। इस तरह से हमने ये भी देख लिया, चैनल भी हमने पहले से ही देख लिया कि क्या रहा। बाकी अगर हम पीछे की डेटा की बात करें तो पीछे पीछे जैसा हमने एक बताया था कि एक रेंज एक बना हुआ है। इस रेंज को ब्रेकआउट करने पर निफ्टी के जो टारगेट्स बनेंगे, या ये आप ऐसे बोल लेते हैं, ये रेंज था हमारा एक। इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही हमारे पास ऊपर के मूव मिलेंगे। देखिए, जब इस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक किया 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को ब्रेक करने के बाद फिर यहीं पर देखिए सपोर्ट लेते हुए पूरे दिन इसी तरह से कंसोलिडेशन में घूमता रहा, और लेकिन ट्रेंड अप साइड का रहा। फिर क्या हुआ, जब इस जोन को इसने ब्रेक किया, और बीच में हमारी कल हॉलीडे, ट्रेडिंग हॉलीडे, उसके बाद फिर आज के दिन में गैप अप, और गैप अप होने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे घूम घूम कर हमारा जो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लेवल्स मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ सो दैट आपको ये पूरा विजिबल हो। ये रहा। तो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 17,420 के आसपास, 30 के आसपास। देखिए वहीं पर ये पूरा का पूरा घूमता रहा। और हमने जो परसों के वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा भी एक लेवल था, और इसी लेवल के आसपास ही पूरा का पूरा ये जोन घूमता रहा। ठीक है।
तो अगर ये पूरी एक्टिविटी देखो प्लस, जैसा कि अगर इसी जो जोन था, इसी जोन को आप कॉपी करके अगर ऊपर की साइड के पेस्ट करो, तो देखिए कितना डॉट टू डॉट लेवल्स मैच हुआ। जो ये नीचे का रेंज था वही रेंज ऊपर की साइड में गया, और पीछे भी मैंने आपको दिखाया था कि वही रेंज आप नीचे की साइड में करोगे तो नीचे का भी साइड का वही रेंज मिलेगा। ये देखिए डॉट लो कहाँ बना है, उसी रेंज में बना। तो इस तरह से आप एक रेंज को अगर डिफाइन करते हो और रेंज को ही लेके ऊपर नीचे चलते हो, तो उसी रेंज के बेसिस पे आपको ये पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहाँ पे। अगर आपको किसी भी तरीके से देखना है, किसी भी पैरामीटर्स में इन टर्म्स के बेसिस पे आपको चेक करना है कहाँ पर हाई या लो बन सकता है, तो इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ नहीं है। आपके सामने सारा कुछ विजिबल हो रहा है, और पूरा का पूरा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली तरीके से हमने चार्ट को एनालाइज किया, कोई इंडिकेटर नहीं, बिल्कुल ही सिंपल। और इस तरह से आपको, और वो सारे के सारे लेवल्स आपको बिल्कुल डॉट टू डॉट मैच हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल डॉट टू डॉट मैच हो रहे हैं। चलिए अगर हम पिवोट पॉइंट पर देखेंगे, फिबोनाची पे देखेंगे, बाकी और जो टेक्निकल टूल्स हैं उसको भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। फिलहाल हम दो चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। फिबोनाची का सीरीज जब जो था लर्निंग का पूरा, हमने 1 महीने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उन वीडियो को देख के लर्न कर सकते हैं। या पिवोट पॉइंट का ये तीसरा वीडियो है, जिसको भी आप पिछला 2 वीडियो देख के पिवोट पॉइंट के बेसिस पे जो लेवल्स निकलते हैं उसको आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऊपर के लेवल नीचे के लेवल देख सकते हैं। फिलहाल बिना टेक्निकल टूल के इतने आसानी से आपको ये लेवल यहाँ पे मिल रहे हैं, इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए। तो ये एक रेंज निकला। अब इस रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक आएगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास सब साइड का टारगेट क्या दिखता है, ये देखिए इसी के ऊपर मैंने कॉपी करके ऊपर की साइड में प्लॉट कर दिया। तो ऊपर साइड का रेजिस्टेंस क्या दिखता है, 17,647 का, राइट। और अगर भी हम एनालिसिस करने जाएंगे, और मैंने पहले ही बताया कि अगर इसके ऊपर जो हमारा एक लेवल था ये 17,331 का, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम 17,661 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने वीकली एनालिसिस में इसी लेवल को निकाला हुआ है। तो आप वीकली एनालिसिस को भी आप वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ पे आइडिया निकल सकता है। तो अब इसके बेसिस पे देखिए जो लेवल्स यहाँ पे हमने निकाला था वो लेवल्स यहाँ पे डॉट टू डॉट मैच हो गया। मतलब ये कितना अच्छे तरीके से आपको लेवल्स निकाल के दे दिया। तो अब इससे बढ़िया आपको मेरे हिसाब से तो कुछ और नहीं मिलेगा। फिर भी हम टेक्निकल टूल्स पे भी रिलाई करते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं कि टेक्निकल टूल्स हमें कौन से लेवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर हम इंट्री कर सकते हैं ट्रेड में, या एग्जिट कर सकते हैं चाहे बाई या सेल की साइड में। और अगर वैसा वर्षा अगर हमने ट्रेड लिया है तो हम कहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं, या हमने अगर सेल किया है तो कहाँ पे उसको बाई कर सकते हैं। इस तरह से हम चलते हैं। 5 मिनट का ही चार्ट है। तो सिंपल सा हम आज का जो ओपन हाई लो और क्लोज है उस डेटा को लेते हैं। तो निफ्टी का देखिए आज का ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो प्योर पॉइंट का कैलकुलेशन की मैंने आपको investing.com की साइट बताई, और साइट बताने के बाद मैंने बोला कि टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर प्योर पॉइंट कैलकुलेटर नाम का यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऐसा बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में मैंने पहले से डेटा फीड कर रखा है सो दैट कि मेरा टाइम बचे और वीडियो लंबा ना बने। तो यहाँ पे देखिए हाई लो एंड क्लोज, यहाँ से आप डेटा देखो, हाई लो एंड क्लोज, हाई लो एंड क्लोज। यहाँ पर क्लोज चार्ट के बेसिस पे मैंने लिया है। मैंने यहाँ पर जो 17,331 का क्लोजिंग है मैंने उसको उसको नहीं लिया, मैंने चार्ट के आधार पर लिया है। अगर चार्ट की क्लोजिंग देखोगे तो चार्ट की क्लोजिंग 17,316 का है। तो मैंने यहाँ पर जो क्लोज लिया है 17,316 का लिया है, ठीक है। ओपन यहाँ पर हुआ था, ये हाई बना और ये लो बना था। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्लासिक, अभी हम बाकी ये बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लासिक पिवोट टेबल पिवोट पॉइंट के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो पिवोट पॉइंट निकला, यानी आज का जो डेली एवरेज प्राइस निकला जहां पर बाई या सेल ज्यादा हुआ है ऑन एन एवरेज, या हमने जैसे पिछले वीडियो में बोला कि एमआरपी, तो आज के निफ्टी का जो एमआरपी है वो है 17,350 के आसपास का आज का एमआरपी बना। तो मैंने क्या किया है, पहले ही चार्ट पे प्लॉट कर दिया है सारे लेवल्स सो दैट कि टाइम बचे। तो ये सारे देखिए लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। हमारे पास लेवल क्या निकला, 17,350 हमारा एमआरपी है, ये एक तरह से एमआरपी है। अब अगर बायर्स हैं तो बायर्स क्या करेंगे, इसके ऊपर ही उसको सेल करेंगे तभी उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर सेलर है, अगर किसी ने इतने पे सेल किया है, एमआरपी पे सेल किया है, तो एमआरपी से नीचे वो बाई करेंगे तब जाके उनको प्रॉफिट होगा, राइट। तो अब इस कॉन्सेप्ट में देखिए कि 17,350 या 17,350 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें मान के चलेंगे कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा हैं, और हमें बुलिश पैटर्न दिख रहा है और ऊपर के टारगेट्स में विजिबल हो सकते हैं। ओके।
अब ऊपर के जो लेवल्स हैं, ऊपर के लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमने देखिए पहले से ही, आप यहाँ पिवोट पॉइंट में देख लीजिए, ये लेवल्स, यही लेवल्स मैंने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कस करता हूँ रेदर देन कि वहाँ पर बार बार जाऊँ। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पिवोट पॉइंट हमारा 17,350 है, उसके ऊपर पहला रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 17,390 या 400 का। ठीक है। और यही हमारा आज का 10 डिसाइडर लेवल था, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में, ट्विटर पे सब जगह लिखा। उसमें 17,391 का आज हमारा 10 डिसाइडर लेवल था। ठीक है। और इसके ऊपर हम बुलिश, इसके नीचे हम बेयरिश। अब अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, यानी मार्केट मतलब निफ्टी सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखता है 17,466 का। और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,504 का। ठीक है। ये हमारे ऊपर के लेवल्स निकल गए प्योर पॉइंट के बेसिस पे। अगर इसके पास रेजिस्टेंस 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे तो आपको ऊपर के लेवल्स भी मिलते जाएंगे सारे। तो ऊपर के लेवल अगर हमें चेक करना है, तो अब क्या करता हूं मैं, इसमें पिवोट पॉइंट यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, सो दैट कि यहाँ पर भी आपको सारे लेवल्स विजिबल हो जाए। ये लीजिए। तो अगर आप देखिए, R3 तक हमने लिया, रेजिस्टेंस 3 तक, कितने तक वो हमारा 17,504 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कितने पे आ रहा है 17,600। अगर एग्जैक्टली अगर देखना है तो ये इस पे मान लीजिए, ये रहा आपका पॉइंट, ये दिख रहा होगा 17,620 के आसपास बनता है। ठीक है। तो ऊपर अगर R4 जाना है, यानी रेजिस्टेंस 4 जाना है, यानी 17,500 के ऊपर निफ्टी जाता है, तो अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है 17,621। राइट। तो इस तरह से हमारे पास पिवोट पॉइंट के बेसिस पे कल के लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर और नीचे के अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो अगर जो एमआरपी है आज का, यानी एमआरपी इन द सेंस 17,350 का जो लेवल है, उसके नीचे अगर देखें, तो नीचे उसका सपोर्ट बनता है 17,280 का, उसके नीचे 240 का, और उसके नीचे 165 का। तो ये हमारे नीचे के सपोर्ट बन गए। ये हमारे, ये सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट है, पहला सपोर्ट, यानी 17,350 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन रहता है, ऊपर डिसाइसिवली मूव नहीं कर पाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ दिखता है 17,280 पर। उसके नीचे कहाँ पर दिखता है 17,240। और अगर 17,240 को भी होल्ड नहीं करता, तो हमारे पास अगला और लास्ट सपोर्ट क्या दिखता है 17,165। तो ये हमारे पास डाउन साइड के सपोर्ट्स हैं। अब इस सपोर्ट्स के लेवल के बेसिस पे हम ट्रेड को कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, ये प्लान कर लेते हैं। इन केस निफ्टी 17,165 या 17,160 के नीचे भी जाता है, तो उसके नीचे हमारे पास अगला सपोर्ट कौन सा है, तो आप देखो 3 तक हमने लिया है, 3 रेजिस्टेंस सपोर्ट तक। चौथा सपोर्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है 16,920 के आसपास। तो अगर 17,165 को भी निफ्टी ब्रेक कर देगा, तो नीचे हमारे पास 16,950 का एक रेजिस्टेंस और मिलेगा। तो फिलहाल वहां तक तो जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे देखिए सारे वाइब्रेशन पॉइंट हैं कई सारे, तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये 17,000 के आसपास है, 17,081, 17,050 के आसपास है। प्लस माइनस 50 पॉइंट आप करोगे तो 16,950, 980 के आसपास का टारगेट आएगा। तो इस तरह से हमारे पास लेवल्स निकले। तो अब हमें एंट्री एग्जिट कहाँ पर करना है, हम ट्रेड को प्लान कैसे करें। तो ट्रेड के लिए सिंपल प्लान हमने पहले तो ये देखा कि अगर निफ्टी, यानी कोई भी, अगर रेजिस्टेंस 1 के ऊपर अगर प्रॉफिट सस्टेन रखता है, तो रेजिस्टेंस 2 और 3 को जरूर टच करने की कोशिश करेगा। आज का एग्जांपल लेते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। बैक टेस्ट करने के लिए मैंने बोला था, बट लोगों के कमेंट कुछ आए नहीं, या लोगों ने शायद देखा नहीं या किया नहीं। तो जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि अगर पिवोट पॉइंट में रेजिस्टेंस 1 के ऊपर प्राइस सस्टेन रखता है, तो रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 को टच करने की कोशिश करेगा, या प्राइस वहां तक मूव करने की कोशिश जरूर करेगा। देखिए रेजिस्टेंस 1 के ऊपर रहा, रेजिस्टेंस 2 के आसपास देखिए पूरे दिन इस तरह से कंसोलिडेट करता रहा, और रेजिस्टेंस 1 को उसने लास्ट मोमेंट तक ब्रेक नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह से अब इसने रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक नहीं कर पाया, इस वजह से रेजिस्टेंस 3 की साइड में नहीं गया। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस 1 को होल्ड कर रहा है, तब तक हमारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि रेजिस्टेंस 2 को जरूर टच कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से मूव करके रेजिस्टेंस 2 पर दोबारा जाकर रेजिस्टेंस लेके रिवर्स हो गया।
अब यहाँ पे लास्ट मोमेंट था मार्केट का, अगर टाइम होता तो शायद यहाँ भी सपोर्ट लेके ऊपर साइड की मूव दिखाता। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फंडा निकला। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर सपोर्ट वन के नीचे प्राइस मूव होल्ड कर रहा है या प्राइस सस्टेन कर रहा है इस तरह से, तो सपोर्ट वन पे अगर प्राइस उसके जस्ट आसपास अगर होल्ड कर रहा है या उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो सपोर्ट टू और सपोर्ट थ्री के आसपास प्राइस की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इस तरह से आ सकता है। तो ऐसे ही ऊपर वैसे ही नीचे। तो ये हमारे पास एक फिबोनाची में एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। इसके बेसिस पे हम ये ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, अब कल क्या होगा और किस तरह से हम प्लान करेंगे कल के ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो कल के ट्रेडिंग सेशंस में हम ये कर सकते हैं कि पिवोट अगर निफ्टी गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, किसी भी वे में खुलता है, तो हम एक प्राइस का वेट करेंगे। पिवोट पॉइंट पे हम एंट्री, अब इसकी बात है, हम नहीं करेंगे। हम कहाँ पे करेंगे? या तो सपोर्ट वन पर या तो रेजिस्टेंस वन पे। ठीक है। अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद निफ्टी अगर रेजिस्टेंस वन के आसपास आता है, यानी 17,400 391 प्लस माइनस 15-20 पॉइंट और ले लीजिए, इसके पास आता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे बाई। कहाँ पर बाई करेंगे? 17,391। मैं क्लियर कर देता हूँ सारा कुछ। ये यहाँ पर हम बाई करेंगे, 17,391 के आसपास हम बाई करेंगे। और उसके बाद ऊपर का टारगेट 17,466 से लेके 17,500 तक का टारगेट रहेगा। यानी 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ आपको आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। 100 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे या ट्रेड को क्लोज कर देंगे। या अगर आपको ट्रेड में कंटिन्यूस रहना है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ 17,500 का एसएल लगा दीजिए, और उसके ऊपर 17,620, 17,620, 661, 650 के आसपास का लेवल देख सकते हो आप। तो इस तरह से आप प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए हमें एंट्री या ट्रेड का प्लान बना सकते हैं कल के लिए। इन केस गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है और किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस वन को क्रॉस करना शुरू करता है, तब अगर रेजिस्टेंस वन के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है या रेजिस्टेंस वन को क्रॉस नहीं करता है, रूल क्या है? 5 मिनट के 5 मिनट के कम से कम 4 कैंडल अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट दिखाते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, किसके ऊपर? रेजिस्टेंस वन के ऊपर, तो हम यहाँ पर भी बाई करेंगे। अगर 4 कैंडल क्लोजिंग नहीं दिखाती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सेल कर देंगे। कहाँ पर सेल करेंगे? 17,391 के आसपास हम सेल कर देंगे। कंडीशन क्या रहेगा? इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन नहीं करना चाहिए एटलीस्ट 25 से 30 मिनट तक। अगर 25 से 30 मिनट के आसपास प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है इस प्राइस को, तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। और पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा? 17,350 से लेके दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 17,280 या 300 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर नीचे भी 100 पॉइंट के आसपास का मूव मिल रहा है। ठीक है। और अगर नीचे ज्यादा हम जाते हैं, तो टेलिंग एसएल के साथ 240 से लेके 17,170 या 17,200 तक की टारगेट के लिए हम नीचे का वेट कर सकते हैं टेलिंग एसएल के साथ। तो वो डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट कितना लेना है और कितने पे एग्जिट करना है। तो इस तरह से हमारे पास दो लेवल्स निकले। दो यहाँ पर पहला ट्रेड निकला कि हम अगर बाई करेंगे कब? 17,391 के ऊपर। बेटर है कि 17,400 के ऊपर जब रहेगा, हम 17,400 में बाई करेंगे, 17,466 से लेके 17,500 तक के टारगेट के लिए। अगर मार्केट 17,500 को सस्टेन रखता है, तो हम ऊपर का टारगेट देखेंगे 17,660 के आसपास या 650 के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है। अदरवाइज अब इसी को उल्टा करना है, तो या तो यहाँ पे आप सेल करो या तो 17,660 के आसपास का सेल करो। ठीक है। रियल टाइम मार्केट का डेटा अपडेट लेना है, कहाँ पर किस तरह से रेजिस्टेंस या क्या सपोर्ट बनते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको रियल टाइम मार्केट का डेटा अपडेट होता रहता है हमारी तरफ से कि कौन सा रेजिस्टेंस बन गया, कौन सा सपोर्ट बन गया, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये सारी चीजें आपको वहां पर रियल टाइम मिलता रहता है। राइट। अब आते हैं सेल साइड में ट्रेड। अगर हमें शॉर्ट साइड में पोजीशन बनानी, तो हम क्या करेंगे? अब पहला तो हमने यहाँ पर बनाया कि अगर 17,391 के नीचे रहता है प्राइस, कंडीशन 5 मिनट के 4 कैंडल या 25 मिनट के नीचे, 25 मिनट तक उसके नीचे प्राइस होल्ड करता है, तो हम नीचे का ट्रेड सेल कर देंगे। और पहला टारगेट 17,350 से लेके फिर 300 और फिर 250 तक के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। या उसके ऊपर भी जाता है तो हम 17,150 का भी टारगेट देख सकते हैं।
टेलिंग एसएल जरूरी है और स्टॉप लॉस भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना है, राइट। और जब तक लेवल नहीं आता है आपको मार्केट में ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, सिंपल। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए। आप अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो, अदरवाइज आप मार्केट को छोड़ दीजिए। आप मार्केट के लिए नहीं बने हो। बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग आपके कैपिटल को लेके और आपके मतलब बहुत सारी चीजें आपके साथ खत्म कर देंगे, और आपके पास छोड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ टेंशन और अफसोस। तो इन चीजों से बचना है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस जरूर यूज किया करिए। बेस्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे ही प्राइस मूव करे अपने एसएल को नीचे खिसका दो, सो दैट कि आपका एसएल का जो रिस्क है कम होता जाए, रिवार्ड बढ़ता जाए। बेस्ट यही तरीका होता है। अब सभी के रिस्क रिवार्ड अलग अलग होते हैं, आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है, अगले का कुछ और है। सो आप सबका एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो। तो बेस्ट यही होता है कि आप अपने हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करो, और जैसे ही प्राइस आपके ट्रेड के अकॉर्डिंगली ऊपर की साइड या नीचे की साइड मूव करे, आप तुरंत अपने स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आप रखते हो उस हिसाब से उसको खिसका दो, सो दैट आपका रिस्क नीचे कम होता जाएगा, प्रॉफिट ऊपर बढ़ता जाएगा। इनकेस एकाएक कभी मार्केट में ऐसे मूवमेंट हो गया, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस तरह का कोई मूवमेंट हो गया, तो एटलीस्ट आपका रिस्क जो पहले कुछ ज्यादा था वो आपने ट्रेलिंग सेल कर दिया, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, और प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट भी आपका उतना कैप्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, ये तो ऊपर के लेवल में हो गया। दूसरे लेवल में हम क्या कर सकते हैं? अगर निफ्टी क्या करता है, 17,000 टू 80 के आसपास रहता है, और प्राइस इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता, इसी के आसपास मूव करता रहता है, कंडीशन फिर यही 5 मिनट के चार कैंडल या 25 से 30 मिनट अगर इसी के आसपास रहता है, इसी के नीचे ही रहता है, तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। टारगेट हमारा नीचे का ये रहेगा, कितना कितना, 17,240, 17,240, 17,170 या 17,150, और उसके नीचे जाते हैं तो 16,950 के नीचे के टारगेट रहेगा, 16,950। इस तरह से हमारे नीचे के टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। या दूसरा, फिर यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सेल किया, वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने बाई किया था, वैसे यहाँ पर भी हम बाई कर सकते हैं। कैसे? अगर 17,280 के ऊपर प्राइस सस्टेन रहता है, इसके प्राइस ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर सस्टेन रहे, यानी 17,285 के आसपास प्राइस रहे कम से कम आधे घंटे तक या 25 मिनट तक, 20 मिनट तक, तो हम यहाँ पर बाई की ट्रेड ले लेंगे। पहला टारगेट 350, 50 पॉइंट के लिए, और उसके ऊपर फिर 50 पॉइंट और 390 के आसपास। इस तरह से हमने प्रॉफिट ले लिया, 100 पॉइंट यहाँ पे मिला। अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो हम फिर 466 या 500 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो इस तरह से गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले, किसी भी तरीके से निफ्टी खुलेगा, हमारे पास ट्रेड का प्लान रेडी है। क्या क्या रेडी है? 17,391, 17,391, 17,280, ये हमारे पास दो रेंज है। इसके आसपास आएगा हम मार्केट में बाई या सेल की पोजीशन बनाएंगे, टारगेट इसके ऊपर मेंशन्ड है, और इस तरह से हम ट्रेड में ट्रेड में एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, इसी चीज को हम ऑप्शन में वेरीफाई कर लेते हैं कि ऑप्शन का डेटा इसको सपोर्ट करता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है। तो ऑप्शन के डेटा में चले आते हैं। ये अगला एक्सपायरी आज तो खत्म हो गया, अगला एक्सपायरी का डेटा ले लेते हैं। अगले एक्सपायरी का डेटा में देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमें। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर देखें, अगर आईटीएम में तो कुछ नहीं है, ओटीएम में हम देखते हैं थोड़ा सा। ओटीएम में एक्टिविटी क्या बनी है? 50 पॉइंट के नीचे का नीचे का प्रीमियम हम इग्नोर कर देंगे। ये देखिए सारा नीचे है 50 के, इग्नोर। वैसे इधर भी मार्क कर लेते हैं 50, यहाँ तक 50 ही है, इसके नीचे का हम देखना भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 50 पॉइंट के नीचे यहाँ पर देखिए आपका प्राइस कहाँ तक आ रहा है, 550 तक आ रहा है, ठीक है। अब ओवाई देखते हैं किसने बढ़ा है। पहला तो ओवाई करीब 70,000, ओवाई 17,400 के काल में ज्यादा है, जिसमें टोटल 80,000 हो गया ओवाई, ठीक है। उसके बाद करीब 65,000 की ओवाई, 65,000 की ओवाई बढ़ी है 17,500 पे, और टोटल ओवाई 86 के आसपास हो गया। और अगला वाई करीब 11-12 हजार के आसपास है, जिसमें 17,550 पर है, जिसका 13,000 के आसपास टोटल वाई खड़ा होता है। तो अब देखो तो यहाँ 80,000, फिर 80,000, 1.5 लाख हो गया, और ये भी करीब ये करीब 10, और ये करीब 20, मान लीजिए 10-10-20, मतलब करीब 1,80,000 के आसपास का टोटल ओवाई कहाँ तक खड़ा होता हुआ दिख रहा है, 17,550 तक का। और जैसा कि हमेशा हम बोलते हैं, जो जो भी प्रीमियम है उसमें और उसमें ऐड कर लीजिए, तो 17,550 और प्लस 50 कितना हो जाएगा, 17,600। ऊपर का लेवल कितना मिला हमारे पास, 17,600।
ऊपर का रेजिस्टेंस कितना मिला, 17,600। अभी हमने प्योर पॉइंट के बेसिस पे जो एनालिसिस किया था, चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस किया था, उसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, 17,504, एंड उसके ऊपर 661 या 650। ठीक है, डेटा मैच हो गया, गुड। हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हो गया कि अगर हम बाई करेंगे तो कितने के आसपास, 17,400, 391, या 17,400 के आसपास बाई करेंगे तो 17,600 के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है। टारगेट मैच, ट्रेड प्लान कंप्लीट, और 100% अश्योर्ड कि ये टारगेट आएंगे। मतलब ये चार्ट और ये सब डेटा मैच हो रहा है इसके बेसिस पे। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आएगा तो मतलब आप उसको ऐसे बांधा, ऐसा नहीं। मतलब डेटा पॉइंट के बेसिस पे ये दिख रहा है कि इतना अब आना चाहिए। ओके, पुट साइड में देखें, पुट साइड में पहले ही दिख गया आप कितना, 16,950 का 50 का प्रीमियम है, और उसके नीचे 50 से कम है तो इग्नोर कर दीजिए। ओवाई कहाँ पे बिल्ड ज्यादा हुआ है, 24,000 के आसपास ओवाई, 17,000 पर ज्यादा हुआ है। आज टोटल 50,000 के आसपास हो गया ओवाई। फिर 24,000 के आसपास ओवाई फिर बिल्ड हुआ है 17,100 पर, और टोटल 37,000 के आसपास बना। यहाँ पर देखिए 35। तो मोटा मोटा आप देखो तो इस तरह से ये दिख रहा है कि 16,950 के नीचे निफ्टी को जाना फिलहाल मुश्किल है। यहाँ पर प्राइस आता है, तुरंत बाई कीजिए बिना हेजिटेशन के और बिना किसी प्रॉब्लम के। आप तुरंत यहाँ पर बाई करिए। आधा टारगेट 17,500, 17,400, 17,600 के लिए। 17,600, 660, 650 तक जाता है, तुरंत सेल कीजिए 17,000 से लेके 17,100 के टारगेट के लिए। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन का डेटा भी इंडिकेट यही करता है। और हमने यहाँ पे एनालिसिस जो किया उसमें भी हमारे पास क्या निकला है कि 17,165, 17,170 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और उसके नीचे मार्केट को जाना, निफ्टी को जाना मुश्किल है। अगर उसके नीचे जाता है तो निचला लेवल हमारे पास आता है 16,950। ऑप्शन डेटा भी हमारे पास मैच कर गया। ट्रेड प्लान बिल्कुल 100% बिल्कुल एक्यूरेट एग्जीक्यूट करने लायक रेडी है। और अब हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ओपन होने पर ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए परफेक्ट लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो लेवल्स आपके सामने हैं, ट्रेडिंग प्लान्स रेडी हैं, इसके बेसिस पे हम कल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेवल्स के आधार पर निफ्टी में। और अब यहाँ पर हम ऑप्शन की बात करें कि ऑप्शन में हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो अगर जो बाई प्राइस है 17,400, इसके आसपास प्राइस आता है तो आप 17,500 की कॉल बाई कर सकते हो। या अगर ऊपर के प्राइस मिलते हैं 17,600 के आसपास, 650 के आसपास, तो आप नीचे 17,500 का पुट बाई कर सकते हो। इस तरह से हमारा ऑप्शन का ट्रेड बन सकता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो गया। प्योर पॉइंट के लेवल्स कैसे निकालते हैं, किस तरह से वर्क करता है, और वो मार्केट में कितना एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें आप उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। नहीं आता है तो आप इस डेली सीरीज को देखते रहो, पूरे महीने तक तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो आप इसको वन बाई वन इस तरह से वन डे, मतलब आप वन वन डे टू अनदर डे ऐसे आप देखते जाओगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर में भी आप भी इसी तरह से लेवल्स को निकाल करके चार्ट पर प्लॉट करके ऑप्शन डेटा को एनालाइज करके और ट्रेड प्लान बना सकते हो। और बिना ट्रेड प्लान के ट्रेडिंग करना आप बेटर नहीं होगा किसी भी ट्रेडर के लिए। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाकर ही जाना चाहिए। अगर ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंगली आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है या लेवल्स नहीं मिलते हैं तो बेटर है उस दिन ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आपने प्लान अगर 100 का बनाया है और मार्केट 200, 250 आपके प्राइस के ऊपर ही है, तो आप उसको थोड़ी ना आप एग्जीक्यूट करोगे। मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, आपका बजट 1,000 रुपये का है, और मार्केट में कहीं भी रेंज 1,000 का नहीं है, 1,100 रुपये का है, 1,500 का है, 2,000 का है, या उस 1,000 रुपीज से ऊपर का ही बजट है, तो आप वहां पर शॉपिंग करोगे? नहीं करोगे। अब इस क्वेश्चन आंसर होता है कि नहीं करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, आपको जबरदस्ती किसी भी ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। बेटर है ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंगली अगर लेवल्स नहीं मिलते हैं तो ट्रेडिंग अवॉइड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है, और आपके नॉलेज में कुछ गेन में हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, कर देंगे तो थोड़ा सा हमें भी एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा। और हमें भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ, किसी को कुछ हेल्प मिलेगा तो हमें भी सांत्वना टाइप का होएगा कि हाँ, किसी को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।